हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हो गई। आमीन। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उससे देखेगा और तृप्त होगा, और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उनके अधर्म के कामों का बोझ उस पर डाल दिया जाएगा। समय होगा कि हम प्रार्थना के साथ इस सभा को हम प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए, विशेष करके आज के इस पवित्र सुहाने दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके निकट आकर आपकी स्तुति महिमा आराधना को कर सके और आपके मेज में शरीक होने के लिए हम जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार कर सके अनुग्रह के साथ। पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक आप हमारे मध्य में उपस्थित रहे खुदावन, और जो खुदावन हम स्तुति रूपी गीत गाते हैं वो आपको ग्रहण योग्य हो सके, और निरंतर हम आपके हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी इस वक्त हमारे साथ इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे पिता परमेश्वर, संगो साथ रहे पिता, सबके लिए एक आनंद का समय रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हम चाहते हैं। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे, तेरे पाप धुल सकेंगे। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। के बदले क्या बता तुझे मिला, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला, तुझे कुछ ना दे सकेगा मेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा
परमेश्वर के नाम की स्तुति में महिमा धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। समय होगा कि उस भाग को हम पढ़ लेंगे जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय पद 14 से लेकर पद 23 में आप लोगों के सम्मुख में पढ़ दूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय पद 14 से लेकर पद 23 में इस प्रकार से लिखा है। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो जाए तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको यह कहते हुए दिया, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा लिखाया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। जिस प्रकार यहाँ पर कुछ बात को हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंतिम भोज रविवार को जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश होता है। प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि तुम सामने के गांव पर जाओ और वहां पर तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा, उसको तुम मेरे पास ले आओ। और प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठते हैं और यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। होशन्ना के नारे लगाए जाते हैं, खजूर की डालियां बिछाई जाती है, लोग अपने कपड़े बिछाते हैं, अपने उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की का वो क्या करते, स्वागत करते हैं। और जबकि वहाँ पर स्वागत हो जाता है, उसके बाद जबकि प्रभु यीशु मसीह की दिली इच्छा थी कि फसह के पर्व के दौरान प्रभु के शिष्य लोगों के साथ प्रभु अंतिम भोज को करे। और जो बाइबल इतिहासकार बताते हैं कि उस दौरान फसह के पर्व में करीब 30 लाख जो इस्राएली यहूदी जो लोग थे, अलग अलग जगह जो बिखरे हुए रहते थे, वो उस यरूशलेम में एकत्रित हुए थे, लगभग 30 लाख के लोग। और प्रभु यीशु मसीह उन 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। और ये उस एवज में होता था जबकि परमेश्वर मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को छुड़ा कर ले आता है। तो उसके याद में स्मरण के लिए फसह का पर्व मनाया जाता था। और जबकि हम देखते 10 विपत्ति परमेश्वर मिस्र में जब भेजते हैं, तो जबकि अंतिम विपत्ति जो होती है वो है पहलौठों को मारा जाना। तो परमेश्वर के द्वारा हिदायत दी जाती है कि मेमने का लहू को अपने चौखट पर लगाना। तो वहां से क्या होगा, मृत्यु जब आएगा, जिस घर में वहां पर होगा लहू लगा होगा चौखट पर, उस घर को मृत्यु छोड़कर चला जाएगा। और हम देखते हैं उसी के कारण शब्द आया पास ओवर, मतलब वो चीज आपके घर से अलग होकर चला गया, पास ओवर करके वो जो समय आ गया। और हम देखते हैं कि जबकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिस भाग को हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय पर 14 से लेकर 23, फसह के पर्व अपने चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह का अंतिम भोज, ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज के लिए एकत्रित हुए थे, क्योंकि मसीह की भी दिली इच्छा थी कि अपने शिष्यों के साथ अपने अंतिम सारी बातों को बयां करें। इस भोज में मसीह मेजबान और उनके शिष्य जो थे वो मेहमान के रूप में थे। इस भोज का मकसद अपने शिष्यों को अपने मृत्यु और शिक्षा का पूरा सारांश देना प्रभु यीशु मसीह का मकसद था। यहाँ पर हम देखेंगे 4 बातें। पहली बात यहाँ पर हम जो देखते हैं, परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद दिया। दूसरी बात, रोटी को तोड़ा जाना। तीसरी बात, दूसरों के लिए बलिदान होना। चौथी बात, भविष्य की आशा।
जिस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 22 के पद 16 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वो परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। और उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात यहाँ पर जो किया हुआ है परमेश्वर को धन्यवाद देना। यहूदी समाज में बहुत एक अच्छा गुण को हम देखते हैं कि प्रत्येक खाने के समय हो चाहे कुछ भी अवसर रहे, वो लोग एकत्रित होते और परमेश्वर को क्या किया करते थे, धन्यवाद दिया करते थे, जो कि मसीही लोगों ने भी इस प्रचलन को अपने रूप में ग्रहण कर लिया। हम भी भोजन के लिए जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं, हर एक बात में परमेश्वर का हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक यहूदियों की एक प्रथा रहा करती थी, परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करना और उनको धन्यवाद देना मसीहत की पहली निशानी है। हम यदि कहीं जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, घर पे कोई नया चीज आता है या कोई भी चीज नया होता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जबकि 5 रोटी और 2 मछली लाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, धन्यवाद करके शिष्यों को देते हैं। हम क्या देखते हैं, 5 रोटी और 2 मछली, इतना परमेश्वर बरकत देता है कि 5000 लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी भी ना भूलें। हम देखते हैं कि लय अवस्था 25 के 23 में और भजन संहिता 24 के पद 1 में सब कुछ परमेश्वर का है। पृथ्वी और जो कुछ उस पर परमेश्वर ने बनाया सब चीज परमेश्वर का है। जबकि सब चीज परमेश्वर का है तो उस परमेश्वर को धन्यवाद देना कई बार हम भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को प्रत्येक चीज पे हम धन्यवाद दें। जब हम परमेश्वर के देह और लहू को हम जब धन्यवाद देते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे मसीह जीवन में भी बढ़ता है और इसके द्वारा हम अपने मसीहत में हम क्या होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं यहाँ पर लूका 22 के पद 14 से 23 में हम जो देखते हैं, दूसरी बात जो हम देखते हैं वो है रोटी तोड़ा जाना। जिस प्रकार लिखा है, जब कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा इसको लो और आपस में बांट लो। और यहाँ पर देखते हैं रोटी को भी प्रभु यीशु मसीह तोड़ते हैं। इसके बाद मसीह ने रोटी को लेकर तोड़ा। सामान्यतः खाने की वस्तुओं को जब हम देखते हैं तो या तो काटा जाता है, तोड़ा जाता है या रौंदा जाता है, इसके बाद ही हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक वैसे ही मसीहत भी हमें इन्हीं बातों को क्या करती, सिखाती और बताती है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमको सारी आशीष को जो परमेश्वर जो देता है। और मसीहत का सबसे एक अच्छा गुण भी है, जिस प्रकार हमने इस भाग को पढ़ा, रोटी को लिया, तोड़ा गया और बांटा गया। तो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सेब में जैसे हमको मिला है वैसे हम सेब को दूसरों को दें। यदि परमेश्वर ने हमें बांटा है कोई चीज, परमेश्वर ने हमें दिया है तो उसे हम दूसरों को भी देने वाले हो सके। तीसरी बात जो हम देखते हैं, दूसरों के लिए बलिदान। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो हम देखते हैं लूका 22 के पद 19 और 20 में, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उसे यह कहते दिया, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। रोटी का तोड़ा जाना, बांटा जाना परमेश्वर के उस गुण को बताता है। दूसरों के लिए बलिदान, यहाँ पर तो रोटी और जो दाखरस है वो प्रभु यीशु मसीह के आने के मृत्यु के उस प्रतीक को बताया जा रहा है। इसलिए आज भी हम प्रभु के देह के रूप में रोटी को जो तोड़ा जाता है, दाखरस जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू को बताया जाता है, ये उस बलिदान को स्मरण हमेशा दिलाता है और ये प्रभु के द्वितीय आगमन तक ये क्या होते रहेगा, निरंतर होते चला जाएगा। अंतिम बात जो हम देखते हैं वह भविष्य की आशा। लूका 22 के पद 18 को जब हम पढ़ते हैं, लूका 22 के पद 18 में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं भविष्य की एक आशा। जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, प्रभु यीशु मसीह का कथन बहुत ही सुंदर है, जो परमेश्वर के राज्य की अपनी परिपूर्णता के आने का इशारा करता है। हम प्रभु की प्रार्थना भी करते हैं ना, तेरा राज्य है। हम हर मसीह चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य है,
परमेश्वर का राज्य है अभी भी, लेकिन पूर्णता तब होगा जबकि हम स्वर्गीय स्थान पर रहेंगे। तब परमेश्वर तरह से अपनी परिपक्वता में रहेगा। प्रभु भोज भविष्य की इस आशा को जीवित रखती है कि प्रभु का आयोजन जब तक किया जाएगा जब तक कि प्रभु का द्वितीय आगमन न हो। तो निरंतर हम अपने आप को जांचे समझे परखे और प्रभु के मेज में जब हम शरीक होते तो प्रभु के बलिदान को हम क्या करने वाले हो सके, स्मरण करने वाले हो सके। समय होगा कि हम प्रभु के मेज में शरीक होंगे। प्रभु के मेज में जाने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया के कारण विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब सुनो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको कैसे प्रेम का न्योता देता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु पिता, हम तेरे पास इसलिए नहीं आते कि हम अपने को योग्य या धर्मी समझते हैं, परंतु हम इसलिए आते हैं कि तूने हमको बुलाया है और तू हमसे अत्यंत प्रेम रखता है। हे पिता, हमको ग्रहण कर और अपने बड़े अनुग्रह से हमें यह वर दे कि हम इस रोटी और दाखरस को, जो प्रभु की देह और लहू का चिन्ह है, ऐसी उचित और योग्य रीति से खाए और पिए और हमारी पापमय देह उसके देह द्वारा शुद्ध किए जाएं और हमारी आत्मा उसके लहू के द्वारा धोई जाए कि वह हम में और हम उसमें सदा लोग बने रहे। इस विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें। आमीन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु की मेज में शरीक होंगे। हे परमेश्वर हमारे पिता, हम तेरी महिमा और धन्यवाद करते हैं कि तूने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कुछ पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी यादगारी के लिए यह पवित्र विधि ठहराई। हम विनती करते हैं कि तू इस रोटी और दाखरस पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि ये पवित्र किए जाए और हम भी कि हम इनका ऐसा उपयोग करें जिससे हमारा लाभ हो। हम नम्रता से विनती करते हैं कि तू अपनी कृपा से इस स्तुति और धन्यवाद के भेंट को ग्रहण कर हमको मसीह की सारी मंडली के पापों की क्षमा कर और हमें प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की सब दूसरी आशीषें प्रदान कर। और जैसा प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमसे प्रेम किया खुदावन के संसार में वचन दे धारण करके आया। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने अनुग्रह की दृष्टि निरंतर हम पर आपने बनाकर रखा कि जबकि हम पाप में दशा में थे पिता परमेश्वर, आप ठीक समय पर हमारे उद्धार के संसार में आए। और हाँ खुदावन, ये रोटी आपके देह का जो प्रतीक है पिता, हमारे संग साथ रहे पिता, जबकि हम इसे ग्रहण किए पिता, हम आपके उस बलिदान को स्मरण करने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते दया से सुने और कबूल करें, आमीन। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। एक साथ ग्रहण करेंगे। अंतिम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता परिवार के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह। Praise the Lord, praise the Lord. इस पे मतलब मैं अभी फेसबुक लाइव में किया था, मैं उसको फिर क्या यूट्यूब में मैं डालता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग भी रहता है साथ में, फिर फेसबुक उसको भेज दूँगा। हाँ इसका AR 43743। हाँ वही, एक मिनट ना बताएंगे। AR एक मिनट, सारे स्मॉल लेटर में। ठीक है। पहले कौन से इसमें है वो बताएं। एयरटेल, ये 930 टच करना। हाँ क्या है? AR 43 743। 743।